फ्रेंड्स, कैसे हैं और आप कैसे चल रहा है तैयारी। तो आज के इस क्लास में हम लोग परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी और निमसेट लेवल का है। तो जो बच्चे जो कि परम्यूटेशन पढ़े हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बच्चे जो परम्यूटेशन नहीं पढ़े हैं उसके लिए हमारा बेसिक परम्यूटेशन का पार्ट और थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है, तो आप उसको देख लें। उसके बाद इसको देखें तो आपको समझ में आएगा। हालांकि ये पार्ट भी समझ में आएगा, लेकिन अगर कहीं परेशानी हो रही है तो आप एक बार बेसिक और जो मैंने परम्यूटेशन का आपके लिए थियोरेटिकल पार्ट डाल रखा है उसको आप देखें। उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मजा आएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 हम लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। डिजिट 3 विल बी written when listing from 1 to 1000। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 300 दूसरा 297 273। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 1000 के बाद 1 से 1000 तक में 3 कितनी बार लिखा गया है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि 373 है तो इसमें 3 कितने बार है, 1 बार और 2 बार। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 332 तो इसमें 3 कितनी बार है, तो 1 बार और 2 बार, 2 बार है। जैसे 333 इसमें 3 कितनी बार है, तो 1 बार और 2 बार। तो वही कह रहा है कि अगर आप 1 से 1000 तक लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 3 कितना होगा उसमें। ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं 3 तरीके से बन सकता है। या तो जो हमारा 3 है वो किसी एक पोजीशन पे होगा, है ना। हमारा जो 3 है वो तीनों में किसी एक पोजीशन पे 3 हो जाए, या फिर किसी 2 पोजीशन में हमारा 3 हो जाए। ठीक है, 2 जगह 3 हो जाए। मतलब एग्जांपल के लिए 332, एग्जांपल के लिए 374। मतलब एक जगह पे हमारा 3 हो रहा है, यहाँ 2 जगह पे हमारा 3 हो रहा है, और तीसरा बात करें तो हमारा तीनों जगह पे 3 हो रहा है। ठीक है, तीनों जगह पे हमारा 3 हो जा रहा है, यही है ना। या तो हमारा जो 3 हो एक जगह पे हो, अब वो चाहे ऐसा हो या फिर चाहे वो ऐसा हो या फिर कैसा भी हो, किसी एक जगह पे 3 हो, किसी 2 जगह पे 3 हो, और किसी तीनों के तीनों जगह पे 3 हो। तो आप ये सोचिए जो ये 3 स्थान है, ये जो 3 स्थान है, 3 में से किसी भी एक स्थान में 3 देना है। ठीक है, ये 3 में से कोई भी एक स्थान लेना है और वहां पे हमको 3 रख देना है। तो 3 में से कोई भी एक स्थान चुन लिए, 3 में से कोई भी एक स्थान चुन लिए, वहां पे 3 रख दिए। 3 रखने का तरीका, 3 तो अपने आप में एक ही ऑप्शन है तो एक ही तरीके से रखा जाएगा। आप समझिए कैसे कि 3 स्थान है हमारे पास, 3 चेयर है। हमने 3 में से कोई एक चेयर उठाया, उसमें 3 को बैठा दिया, मान लिया यहाँ बैठा दिया। ठीक है, और बाकी जो मेरे पास बाकी जो 2 जगह बचा है उसमें 3 नहीं हो बाकी कुछ भी हो चलेगा, 3 नहीं हो बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो नंबर कितना होता है, 0 से लेके 9 तक की हो तो 10 नंबर। तो 3 नहीं ले बाकी कुछ भी हो, 9 में से कुछ भी हो तो भी चलेगा, 9 में से कुछ भी हो तो भी चलेगा। ये चीज समझ में आ रही है। 3 स्थान है मेरे पास, हमने क्या करा, 3 में से एक स्थान सेलेक्ट किया, वहां 3 को डाला। ठीक है, बाकी बच गए मेरे पास 2 स्थान। 2 स्थान में 3 छोड़ के बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने पहला केस वो लिया था जिसमें 3 एक जगह आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन, अब मेरे पास 3 जो कुर्सियां हैं, उन 3 कुर्सियों में हम 2 कुर्सियों में 3 को बैठाना चाहते हैं। जैसे 332 है या इस तरह 373 है, तो हम 3 में से 2 कुर्सी सेलेक्ट कर ली, उसमें हम किसको बैठाएंगे, 3 को बैठाएंगे। बचेगा हमारे पास कौन सा एक कुर्सी, कोई भी एक कुर्सी बच गया। इसमें से 9 में से कोई भी एक बंदा बैठ जाए, मतलब 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा। अब हमारा 3 कुर्सी है, तीसरा पे अब तीनों में से तीनों कुर्सी पे हमें किसको बैठाना है, 3 को ही बैठाना है। तीनों में से तीनों कुर्सी को हमें किसको बैठाना है, 3 को बैठाना है। अब तो बाकी कोई बैठाने का जगह नहीं रहा। तो आप सोचिए यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा था, हमने सिर्फ एक कुर्सी पे ही बैठाया था 3 को, तो यहाँ पे सिर्फ 3 एक बार आ रहा था। यहाँ पे हमने कितने कुर्सी पे 3 को बैठाया, 2 कुर्सियों पे 3 को बैठाया, तो यहाँ 3 कितने बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। और यहाँ तीनों में हमने तीनों कुर्सी को बैठा रखा है, तो 3 कितने बार आ रहा है, यहाँ तो 3 बार 3 आ रहा है, क्योंकि 333। अगर हम सबको जोड़े तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया कैसे हुआ। हमारे पास 3 तरह के सिचुएशन बन सकते हैं।
तीन तरह का सिचुएशन बन सकता है। या तो हम किसी तीन पोजीशन में, एक पोजीशन में तीन को बैठाएं, दो पोजीशन में तीन को बैठाएं, तीनों पोजीशन में तीन को बैठाएं, तो तीन में से कोई एक कुर्सी सिलेक्ट कर लिया, बाकी 9 में से कोई भी नंबर चला जाए, 2 4 5 10 कुछ भी चला जाए, बाकी तीन को छोड़ के कोई भी नंबर बैठ सकता है बाकी दो कुर्सियों में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। हमने तीन में दो कुर्सियों, तीन जगह में से दो जगह में तीन को बैठाया, बचा हमारा एक जगह, वहां 9 में से किसी एक को बैठा दिया। ठीक है, कौन सा नंबर? 1 2 4 6 8 जो भी है। तो यहाँ पे तीन दो बार आ रहा है, यहाँ पे हम तीन में तीनों कुर्सी को सिलेक्ट कर लिए, तो तीन यहाँ पे कितने बार आ रहा है? 3 बार। सबको जोड़ेंगे तो 300। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 गेस्ट, क्या लिखा हुआ है? 18 गेस्ट have to seat। कितने गेस्ट को सीट करना है? 18 गेस्ट को सीट करना है। हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे अटैच है, आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 गेस्ट को बैठना है, दो तरफ से बैठना है, मतलब 9 लोग इस तरफ बैठेगा, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9, कितना हुआ? 8 9, 9 लोग इस तरफ बैठेगा और 9 लोग इस तरफ बैठेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो अगर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 गेस्ट है, 9 लोग उस तरफ बैठेंगे, 9 लोग इस तरफ बैठेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर कोई ऐसे चार बंदा है, ऐसा कोई चार बंदा जो चाहता हम इधर ही बैठे, कोई चार बंदा है वो चाहता हम इधर ही बैठे, और कोई ऐसा तीन बंदा है जो चाहता हम इधर ही बैठे। ठीक है, कोई ऐसा चार बंदा है जो चाहता है हम इधर बैठे, ऐसा कोई तीन बंदा है जो चाहता हम इधर बैठे, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा? आंसर 9 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल, 11C5 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। अगला है 11 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, चौथा है 11C5। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था फिर से? ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था फिर से एक बार समझाते हैं, समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 18 बंदे हैं, दो हमारे पास रो है बैठने का। ठीक है, दो बेंच है, इसका नाम ले लेते हैं, कोई बेंच ए है, कोई बेंच बी है। ठीक है, तो 9 लोग इधर, 9 लोग इधर बैठेगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई चार बंदा इधर बैठना चाहता है ए में, कोई तीन बंदा बैठना चाहता है बी में, तो टोटल नंबर कितने तरीके से बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए जरा, कुछ टफ नहीं है, परम्यूटेशन तो कुछ मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत ही नहीं है, आप साइकोलॉजी से बना सकते हैं। अगर हमारे पास चार बंदे यहाँ बैठ गए और तीन बंदे यहाँ बैठ गए, तो 4 और 3 7, 7 बंदे का तो हमें पता है कि 3 तो इधर ही बैठेगा, 4 तो इधर ही बैठेगा। पहले हम समझते हैं कि 9 बंदा इधर देते हैं, 9 बंदा इधर देते हैं, उसके बाद कैसे अरेंज होगा दिखेंगे। ठीक है, पहले 9 बंदा हम इधर देते हैं, 9 बंदा इधर देते हैं, उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। पहले हम लोग सेलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, तो हमको पता है 4 तो इधर बैठेगा, 3 इधर बैठाएगा, 7 का काम हो गया। तो 18 में से 7 चला गया तो बचे कितना? 11। मतलब 11 बंदों को देखना है कि कौन कहाँ बैठेगा। तो 4 बंदा यहाँ बैठ चुका है, 4 बंदा यहाँ बैठ चुका है, सपोज वो कहीं भी बैठा होगा, लेकिन 4 कुर्सी तो वो ले लेगा। तो इधर बचा कितना कुर्सी? 1 2 3 4 और 5। तो हमको ऊपर वाले में कितना बंदा देना होगा? 5 बंदा देना होगा, है ना? हमें, क्योंकि 4 बंदा ऊपर बैठेगा, कोई भी 4 कुर्सी में बैठे, 4 तो कुर्सी ऑक्यूपाई करेगा ही, तो और नीचे में 3 बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो नीचे में वो 3 बंदा बैठा हुआ, तो ऊपर में अगर हमारा कोई भी 4 बंदा कहीं बैठा है और नीचे में 3 बंदा कहीं बैठा है, तो 7 बंदा तो ऑलरेडी बैठा है, तो 18 में से 7 गया तो बचा 11। ठीक है, अब हम देखें कि ऊपर में हमें 5 बंदा और देना है, तो 11 में से 5 ऊपर दे दिए, ऊपर का काम हो गया, ऊपर 9 का काम हो गया। अब ऊपर का काम हो गया, नीचे में कितना बंदा देना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो अब मेरे पास बंदे कितने बचे? 11 में 5 तो हमने ऊपर दे दिया, तो बंदा बचा 6 और नीचे बैठाना है 6, तो 6 में 6 बंदे को नीचे दे दिए। सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है चुनना, पी का मतलब होता है अरेंज करना, है ना? तो हम देखे थे 4 बंदा ऊपर बैठा था, 3 बंदा नीचे बैठा था, 7 बंदा का काम हो ही गया था, 11 बंदा बचा था। अब 4 बंदा ऊपर बैठा ही था, अब वहां पे 5 बंदा और चाहिए था, तो 11 में से 5 चुन के ऊपर भेज दिए, बचा 6 बंदा। अब 6 को नीचे ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 बंदा बैठा है, तो 6 कुर्सी खाली है, तो 6 में 6 को नीचे दे दिए। अब यहाँ पे कितने बंदे हो गए? 9 बंदे। अब ये 9 बंदे 9 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। यहाँ कितना बचा है? 9 बंदा। ये 9 बंदा 9 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कैसे समझे? 11C5 तो हमें पता ही है, ठीक है, 11C5।
अब 6C6 1 होता है, जो परमुटेशन पढ़ा है उसको थोड़ा सा आइडिया है ही है, नहीं तो आप बेसिक पार्ट पढ़िए, थियोरेटिकल पार्ट पढ़िए, सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट से ढूंढ के या फिर वीडियो में सर्च मार के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 6C6 तो 1 हो जाएगा, बाकी 9 फैक्टोरियल into 9 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर तो भी यही रहा। अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बंदा है जो कि एग्जाम देने जा रहा है, उसमें 3 सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। मान लीजिए मैथ्स का सेक्शन है, ये रीजनिंग का सेक्शन है, ये इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 सेक्शन है, बंदा एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है। हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशन ये है कि बच्चे को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या देना है? बच्चे को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन वो सबसे दे। क्या है? एटलीस्ट एक क्वेश्चन तीनों सेक्शन से बना है, फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ऐसे कितने तरीके हैं, और इसका आंसर है हमारे पास 15C5 पहला। दूसरा है हमारे पास आंसर 3C1 5C4। तीसरा है आंसर 2250 और चौथा है आंसर 12। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदा है, एग्जाम देने गया है और 3 सेक्शन है उसमें, उस एग्जामिनेशन के पेपर में मान के चलते हम समझने के लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, और सभी में 5-5 क्वेश्चन है। उस बंदे को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से टच करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स 5 का 5 बना के आ जाए या रीजनिंग ही 5 का 5 बना के आ जाए, सबसे एक क्वेश्चन टच करना। हो सकता है वो 3 क्वेश्चन मैथ्स से बना दे, अगर एक रीजनिंग एक इंग्लिश से बना चलेगा, 2 मैथ्स से बना दे, 2 इंग्लिश से बना दे, 1 रीजनिंग से बना दे चलेगा, लेकिन सबसे एक क्वेश्चन को उसको टच करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इन चीजों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ मतलब क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन हमें क्लियर है क्या है? अब हम समझते हैं, ठीक है। हम थोड़ा इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम कोई कंडीशन नहीं दें तो हमारे पास कितना क्वेश्चन होगा? 1 2 3 सेक्शन में कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। 15 में से कोई 5 बना ले, हमें कुछ फर्क नहीं। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता कि भाई हमको सिर्फ ये बोलता है कि 5 क्वेश्चन बनाना जाओ, तो हम क्या बोलते हैं? भाई 15 क्वेश्चन है, 5 बना लो, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको एटलीस्ट एक क्वेश्चन सबसे टच करना है। तो मतलब ये जो टोटल तरीका है उसमें से जो टोटल तरीका है उसमें से 2 सेक्शन या फिर एक सेक्शन हटा दें तो हमें एक्चुअल आंसर सही समझ में आ जाएगा। समझिएगा, ये बोल रहा है टोटल तरीका जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ये बोल रहा है 15 में से 5, मतलब तुम किसी तरह बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम 15 में से कोई 5 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। इस ये टोटल तरीका है। टोटल तरीका में से 2 सेक्शन और एक सेक्शन अलग हटा दें तो एक्चुअल चीज आ जाएगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं? अब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है किसी 2 को लेके बना लो, हम इसको ढक दिए, भाई तो मैथ और रीजनिंग लेके 5 क्वेश्चन बना लो, तो गलत होगा। हमें तो तीनों को टच करना। पहले आप गलत समझिए, अगर टोटल में से सारा रॉन्ग हम हटा देंगे, टोटल है हमारा, इसमें से हम सारा रॉन्ग चीज हटा दें तो हमें बचेगा क्या? राइट चीज। क्लियर है? तो रॉन्ग किस तरह से हो सकता है? रॉन्ग तो इस तरह से हो सकता है कि वो एक सेक्शन उठाए उसी में सारा बना दे, एक सेक्शन उठाए उसी का सारा बना दे, 5 का 5 मैथ से बना दे, या फिर रीजनिंग में 5 का 5 बना दे, या फिर इंग्लिश का 5 का 5 बना दे। तो 1 सेक्शन तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया कि भाई वो एक ही सेक्शन से 5 बना दे रहा है, ठीक है। दूसरा रॉन्ग किस तरीके से हो सकता है कि भाई वो 2 सेक्शन से ही बना दे, एक को छोड़ दे, मैथ और रीजनिंग से ही 2 बना दे, 5 क्वेश्चन बना दे, या फिर मैथ्स को छोड़ दे, रीजनिंग और इंग्लिश में से ही 5 बना दे, या फिर मैथ्स और इंग्लिश में से ही 5 बना दे। तो इस तरह से भी रॉन्ग हो सकता है क्योंकि उसको तीनों सेक्शन को टच करना है। तो इसको अगर हम टोटल से घटा दें तो हमारा सेम आंसर आएगा। मतलब किस तरीके से वो गलत बना सकता है? तो भाई एक सेक्शन को चुनेगा तो गलत बना देगा, या किसी 2 सेक्शन से ही बना दे तो भी गलत बना देगा। हाँ, अगर इन दोनों अगर ऐसा नहीं है तो वो सही बना रहा है। ये टोटल तरीका है, इसमें से 2 सेक्शन और एक सेक्शन को हटा दें तो सही है।
अगर नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, ठीक है। बस इसी चीजों को सॉल्व करना है और आंसर हमारे पास है। तो चलिए अब हम अगर यहाँ तक अपनी चीजों को सिमटते आ गए हैं तो आंसर हम बना देंगे। तो टोटल तो हमारा है कि भाई 15 में से कोई 5 ना हो तो अब हम निकालते हैं ये वाला सबसे पहले इजी वाला वन सेक्शन मतलब कोई भी एक सेक्शन चुन लो उसका 5 का 5 बना दो। यही मतलब होता है किसी एक सेक्शन से बनाने का मतलब रीजनिंग पकड़ो रीजनिंग का 5 बना दो। तो कितना सेक्शन है 1 2 3 तो 3 में से कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट कर लो, चाहे मैथ कर लो चाहे रीजनिंग कर लो चाहे इंग्लिश कर लो और उसका 5 का 5 क्वेश्चन बना दो। तो ये वाला काम हो गया। कैसे सिंपल है क्योंकि मेरे पास 3 था, सी का मतलब होता है लेना, तो 3 सेक्शन है, 3 में से कोई भी एक सेक्शन ले लो, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कोई भी एक ले लो उसका 5 का 5 बना दो, खत्म, इसका काम हो गया। अब बचा 2 सेक्शन वाला, ठीक है 2 सेक्शन वाला मतलब हमको जो क्वेश्चन बनाना है वो 2 सेक्शन से बनाना है, ठीक है। तो पहले तो कोई 2 सेक्शन चुनो, या तो मैथ रीजनिंग चुन सकते हो या रीजनिंग इंग्लिश चुन सकते हो या मैथ और इंग्लिश चुन सकते हो। तो 3 चीज है, 3 में से कितना चुनना है 2 चुनना है। जिस तरह से 3 में से हमने 1 चुना था, अब हमको 2 सेक्शन से बनाना है तो 3 में से कोई 2 सेक्शन चुन लिया। अब हमको दोनों में से ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक से बनाना है। मान लीजिए अब इसके लिए हम भूल जाते हैं, हमने मैथ और रीजनिंग को चुना है तो हमको इसमें से दोनों में से बनाना है ना। तो अगर हम ऐसा करें जो टोटल है टोटल में से सिर्फ एक सेक्शन से बना दें तो हमारा क्या बचेगा कि हम दोनों से बनाएं। अब हम इसके लिए समझिए, अब आपको क्या बोला है कि 2 सेक्शन है दोनों से ही बनाना है। तो टोटल जो है टोटल क्या है हमारा 2 सेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितना है 10 है, तो 10 में से हम 5 बनाए तो टोटल है। इसमें से हम किसी एक में से ही 5 में 5 बना दें, किसी एक में से ही 5 में 5 बना दें तो हम गलत होंगे। तो अगर हम गलत वाले को हटा दें तो सही हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए 2 में से कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर लो, 2 में से कोई एक सेक्शन सपोज मैथ सेलेक्ट कर लिया, मैथ्स का ही 5 का 5 बना दिया तो भी गलत है, या फिर हम रीजनिंग में का 5 में 5 गलत बना दे तो भी गलत है। तो ये वो तरीका होगा जिससे हम 2 सेक्शन में से क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आया आपको 3C2। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा 3C2 10C5 minus 2C1 5C5। अभी हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2250 आंसर आएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास था क्वेश्चन क्या कि 3 सेक्शन से बंदे को 5 क्वेश्चन बनाना है और हर सेक्शन से एक टच करना है। तो अगर हम ये बोले कि जो टोटल नंबर जो हमारे पास बनाने का तरीका है उसमें से 2 सेक्शन या एक सेक्शन घटा दे तो हमारे पास बचेगा क्या, वही बचेगा जो कि तीनों सेक्शन से बनाया बंदा। तो हमारे पास टोटल तो यही 15 में से कोई 5 बना ले, ठीक है। इसमें से गलत वाले को हटाओ पहले, तो पहले तो एक वाले को हटाते, तीनों में से कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया 5 का 5 उसी से बना लिया, भाई ने रीजनिंग सेलेक्ट कर लिया 3 में से कोई एक और 5 का 5 बना लिया, तो ये तो गलत वाला इसको हटा दिया। अब वो किसी 2 सेक्शन से ही आंसर बना दिया है, एक सेक्शन छोड़ दिया, मान लो इंग्लिश उसको नहीं पता है वो छोड़ दिया, इसी 2 सेक्शन से आंसर बना दिया। तो 3 में से 2 सेक्शन चुन लिया पहले मैथ्स और रीजनिंग, अब इन दोनों से बनाना है तो हम बस इसको समझ रहे हैं अलग से, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से दोनों में से उसको बनाना है। तो अब अगर यही मेरे पास सिचुएशन रहेगा तो हम टोटल में से किसी एक सेक्शन से बना रहा है तो ये तो गलत है, उसको दोनों से बनाना है। तो टोटल कितना हो सकता है इन 10, इसके पास 5 इसके पास 5 तो 10 में 5, और वो किसी एक से ही बना ले, मान ली मैथ चुना उसी को बना ले, तो 2 में से किसी एक को चुना 5 में 5 बना ले या फिर इससे बना ले। तो इसको अगर टोटल से घटा लें तो मतलब बनेगा क्या, मतलब वो थोड़ा थोड़ा दोनों से बनाया है। तो ये 2 सेक्शन ये 1 सेक्शन और ये टोटल, इसको घटाइएगा आंसर ये आएगा। नहीं समझ में आया तो आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बस समझा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से r को आपको लेना है, r को नीड टू टेक, मतलब मान के चलिए ठीक है कि आपके पास n खिलौने हैं उसमें से r खिलौना लेना है। मान लीजिए 10 खिलौने हैं 4 खिलौना उसमें से आपको चुनना है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि उसमें से कोई एक जो है ऑब्जेक्ट वो ऑलरेडी चुनाया हुआ है। क्या है ये ऑब्जेक्ट है कि हर बार ये चुनाएगा ही चुनाएगा, ठीक है। तो कितने तरीके से ये काम हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट का वो है पहला NCR इनटू फैक्टोरियल r, पहला n-1 CR-1 इनटू r-1 अरेंजमेंट, n-1 CR-1 r का फैक्टोरियल। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था,
क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n कुछ भी है, n खिलौना है, कुछ भी n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से r चीजों को लेना है, इनमें से किसी r चीज को लेना है, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिया गया है क्वेश्चन में कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी टेकन है, ये हमेशा चुनाएगा। सपोज अगर 10 खिलौने हैं और 4 खिलौने को हमें लेना है, तो एक हमेशा लिया हुआ है, ये बायस्ड है, इसको लिया गया, सेटिंग है इसका, तो बाकी 3 को चुनना है इस हिसाब से। तो हम आपको अरेंजमेंट के लिए हमेशा बताएं कि पहले आप सेलेक्ट करो, फिर आप उसको अरेंज करो, ठीक है। तो हमको पता है कि एक बंदा तो ऑलरेडी आ रखा है चुना के, ठीक है। तो हमको चुनना कितना पड़ेगा, r अगर चुनना है, एक चुना गया है तो r-1 चुनना होगा, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी चुना गया है। कहां से चुनाया है, इसी n से चुनाया है, तो n का एक बंदा चुना गया है, तो टोटल नंबर अब बचा कितना, एक चीज उसमें रखा था, मान लीजिए 10 खिलौने थे और 4 खिलौना हमें चुनना था, एक खिलौना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो 10 में से एक तो ऑलरेडी छट ही गया, तो 9 में से 3 चुनना होगा। तो अगर हमारे पास n बंदा था, n ऑब्जेक्ट था, एक ऑलरेडी चुना ही चुका है, तो हमारे पास बचा कितना, n-1। एक हमने चुन ही लिया है और हमें r चुनना है, तो हमको चुनना कितना रह गया, r-1, है ना, समझ में? क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी चुन रखा है इस n से, तो बचा कितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n-1। हमें टोटल r चुनना था, एक हमने चुन ही लिया है, तो हमें चुनना कितना बचेगा, r-1। सपोज 4 खिलौने थे, एक हमने चुन रखा, तो 3 चुनना रहेगा। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, r ऑब्जेक्ट्स। हमें बताया था कि पहले आप चुन लो, उसके बाद उसको अरेंज कर दो, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये r-1 और ये 1, तो टोटल r ऑब्जेक्ट हो गए, r तरीके से वो अरेंज होंगे, है ना। जैसे कि 4 खिलौने 4 तरीके से अरेंज होंगे, 7 खिलौने 7 तरीके से अरेंज होंगे, उसी तरह ये 8 खिलौने 8 तरीके से अरेंज होंगे। समझ में आया? फिर आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम इस चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो नंबर हमने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप उसको भरिए, इधर से कॉल भी जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले महीने से हम 2021 और 2022 बैच के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप कॉल करके या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। मन लगा के पढ़िए, आपको जहां मन कर रहा है वहां एडमिशन लीजिए, किसी के साथ एसोसिएट होइए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए हर कुछ का अच्छा होना जरूरी है। आपके पढ़ाई का, आपके इन्वॉल्वमेंट का, आपके तौर तरीके का, तो हर कुछ अच्छा होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन भी आपके लिए काफी जरूरी है, तो आपको जहां कंफर्टेबल लगे, जहां भी आपका मन करे, आप वहां एडमिशन लीजिए। अगर लगता है कि आपको हमारे यहाँ लेना चाहिए, तो नंबर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है, आप उसको भरे ही,